नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तुलसी तीर्थ के इस चैनल पर। तुलसी तीर्थ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह निरंतर बना हुआ है। आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। आइए पठन करते हैं कार्तिक मास के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ करने से पहले भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमस्कार। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। बड़ी ही सुंदर और मनमोहक कथा कार्तिक मास की। राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं, हे नारद जी, क्या आप बता सकते हैं कि सब गोपियों में राधा जी ही क्यों कृष्ण को इतनी प्रिय हैं? क्या कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा की जाती है? और होती है तो क्यों होती है? नारद जी कहते हैं कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन वेही नाम का एक राजा था। विष्णु भगवान का अत्यंत सुंदर एवं विशाल मंदिर बनवाया। नित्य प्रतिविधि विधान से भगवान का पूजन किया करता। उसी नगर में अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। हर समय उसकी यही लालसा रहती कि किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया। उसी मनोरथ में उसने प्राण त्याग दिए। कहते हैं ना कि जब अंतिम समय में जो आपकी इच्छा आपके दिल दिमाग में घूम रही होती है, वही आपके साथ जाती है। दूसरे जन्म में वह अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। चंद्रकीर्ति नाम की देवांगना एक दिन दर्पण में अपना रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी, भगवान के अतिरिक्त तो मेरा अन्य कोई पति हो ही नहीं सकता। ऐसा विचार किया। भगवान की छवि मन में धारण करके नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार होने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया। साथ ही उनको आज्ञा दी कि जो देवता हैं वो ग्वाल बाल एवं दिवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। अब जो देवांगना थी चंद्रकीर्ति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली कि मेरे पूर्व जन्म का मनोरथ पूर्ण करने की आज्ञा प्रदान करें ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा कि तुम नंदग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लोगी और समस्त ब्रज गोपिकाओं से अधिक भगवान को प्रिय होंगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से अधिक स्नेह करेंगे और रासोत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगी। इस प्रकार तुम्हारा पूर्व जन्म का मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। ब्रह्मा जी के इन वचनों को सिद्ध करने के लिए कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से अधिक प्रिय माना। नारद जी कहते, राजा पृथु कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के से शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीप जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु भी नहीं होती। इतनी कथा सुनकर जब ऋषियों ने कहा कि हे सूत जी, अब कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुना दीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो राजा पृथु से कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप जी की थी 2 पत्नियां। एक का नाम था अदिति और दूसरी का नाम था दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। अब देवता और दैत्य में जन्म से ही वह मनुष्य था। कालांतर में प्रहलाद का पौत्र अर्थात विरोचन का पुत्र बलि दैत्यों का राजा बना।
उसकी सेना अत्यंत शक्तिशाली संपूर्ण पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद स्वर्ग पर अधिकार करने की इच्छा से देवताओं पर चढ़ाई की। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा देखकर इंद्रादि देवता युद्ध करने मैदान में आ डटे। अब अत्यंत घोर संग्राम हुआ। युद्ध होते होते कई वर्ष बीत गए। अंत में देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। वे निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। स्वयं इंद्रासन पर बैठकर बलि शासन करने लगा। यज्ञ की बलि भी स्वयं ग्रहण करने लगा। अब जो अदिति थी अपने पुत्रों को दुखी देख देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के निमित्त तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत पर गई। कुछ काल तक फलाहार किया, कुछ काल तक सूखे पत्ते और कुछ काल तक केवल पवन का आहार करती रही। फिर पैर के अग्रभाग से खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इसी प्रकार 1000 वर्ष उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण कर अदिति के पास आकर बोले, माता, हमारे लिए आप इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप है। हम आपका ये दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र माता से विमुख नहीं हो सकता, ना माता को दुख देखकर सुखी रह सकता है। शास्त्र का वचन है, जिसके घर में कल्याणकारी माता नहीं, प्रिय बोलने वाली पतिव्रता स्त्री नहीं, उसका जीवन निरर्थक है। अतएव आप अपना तप छोड़कर पुत्रों को सुखी कीजिए। इस प्रकार कहने पर अदिति समाधि से विचलित ना हुई तो उन्होंने अदिति को मार गिराने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए उन्होंने वन में आग लगा दी, जिससे अदिति तप कर रही थी। भगवत कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को ना तो कोई हानि हुई, ना ही उसे कोई पता चला, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र उसकी रक्षा कर रहा था। इसके विपरीत दैत्य स्वयं ही उस अग्नि में जल गए। सूत जी कहते हैं, बड़े आश्चर्य की बात देखो, अग्नि में अदिति नहीं जली, ना ही उसे कुछ पता चला। हे ऋषियों, इसमें आश्चर्य वाली कोई बात नहीं। जिस भगवान के स्मरण मात्र से समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका ध्यान करने वाले भक्त को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत हुई। भगवान विष्णु स्वयं अदिति के सामने प्रकट हुए और कहा कि अदिति, हे देव माता, हम आपके इस कठिन तप से प्रसन्न हैं, वर मांगो। अदिति ने विनम्र भाव से भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे भगवान, जिनके स्मरण मात्र से समस्त कलेश दूर हो जाते हैं, जिनके चरण कमलों की सेवा करके भक्त जन परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। देवता, नदी, समुद्र आदि सभी कुछ तो आप ही हैं। अतएव आप मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए, निष्कटंक राज्य दीजिए। अदिति के ऐसे वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देव माता, अब मैं पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा और इन असुरों का संहार करूँगा। कहकर भगवान ने अपनी कंठ की माला अदिति को देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात भगवान को नमस्कार कर दक्ष कन्या अदिति अपने आश्रम में लौट आई। यथा समय अदिति ने हजारों सूर्य के समान तेजस्वी, कमल नयन, शंख, चक्र, गदा, पद्म, कमंडल, पीतांबरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्य दलन भक्तों के प्रिय वामन भगवान को पुत्र रूप में देखा। कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की। वामन भगवान कश्यप से बोले, हे पिता, हम प्रसन्न हैं, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। हमने अब तक 2 बार आपके घर में जन्म लिया है, आगे भी जन्म लेंगे। उधर राजा बलि ने दैत्य गुरु श्री शुक्राचार्य जी की अध्यक्षता में बड़ा भारी यज्ञ किया। हवि ग्रहण करने के लिए उन्होंने लक्ष्मी जी सहित विष्णु भगवान का आवाहन किया और विष्णु वटुक रूप में वहां उपस्थित हुए।
भगवान को इस रूप में देखकर ऋषि लोग ज्ञान दृष्टि से पहचान गए और देख शुक्राचार्य ने राजा बलि को एकांत में बुलाकर सारी स्थिति से अवगत कराया। शुक्राचार्य ने कहा, हे राजा बलि, तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के लिए ही अदिति के गर्भ से जन्म लेकर विष्णु इस रूप में तुम्हारे यज्ञ में आए, इसलिए तुम इनको कुछ भी मत देना। इससे आगे की कथा हम करेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए तुलसी तीर्थ आपसे इजाज़त चाहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय प्रदान किया और आपका आशीर्वाद तो निरंतर बना हुआ ही है। आशा करती हूँ सदैव बना रहेगा। मिलते हैं अगली कथा में, जो कि इसी को ही अगला इसका अध्याय होगा। नमस्कार।